Hello everyone, welcome back to The Layman Way. My name is Bhishm Tahiliani and today we'll be doing this new lecture जहाँ पे हम CSAT with PYQs का जो सीरीज़ है उसमें हम CSAT 2022 का पेपर डिस्कस करने वाले हैं अभी, राइट। 2021 तक ऑलरेडी पोर्टल पे पढ़े हैं, सो यू कैन वॉच दैट। और इसमें हम सिर्फ 2022 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली विल बी फोकसिंग ऑन क्वांट एंड क्वांट पे हम बेसिकली फोकस करने वाले हैं, क्वांट एंड रीजनिंग। तो पैराग्राफ बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप खुद से कर सकते हो, दैट इज़ बेस्ड ऑन रीडिंग, है ना। तो वो आप खुद से कर सकते हो। एंड अगर आपको एडिशनल प्रैक्टिस चाहिए तो जो मेन फाउंडेशन बैच है उसमें भी हमने थोड़े बहुत क्वेश्चंस उसके सॉल्व किए हुए हैं, है ना। तो आवर फोकस इज़ मेनली ऑन क्वांट एंड रीजनिंग। तो इसके ही क्वेश्चंस हम करेंगे, देखेंगे कैसे हम ये क्वेश्चंस कर सकते हैं और कौन से हमको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और कौन से हमको स्किप करने हैं, ये भी हम इसमें देख पाएंगे, है ना। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। थोड़ा फास्ट चलेंगे हम, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स इन द सीक्वेंस 20, 10, 10, 15, 30, 75। तो ये सीक्वेंस है ना। इसमें हमको एक्स की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है ना। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना, फर्स्ट ऑफ ऑल दीज आर प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको दिमाग में आएगा कि ये इसमें क्या लग रहा होगा, है ना। प्रैक्टिस नहीं होगी तो वहाँ पे एकदम से जाके देखोगे तो हो सकता है क्लिक ना करे, है ना। दीज क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन कि आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो पैटर्न की नहीं कर पा रहे हो, राइट। तो जैसे फॉर एग्जांपल अपने फाउंडेशन बैच में भी मैंने बताया हुआ है कि जैसे सबसे पहले क्या करो, अगर ऐसी कोई सीरीज़ आ रही है तो एक बार डिफरेंस चेक कर लो, है ना। ऑल्दो ये बहुत ही बेसिक तरीका होता है, आजकल ऐसे क्वेश्चंस आते नहीं कि डिफरेंस पे बेस्ड हो, है ना, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स डिफरेंस पे पैटर्न आ जाता है। तो सबसे पहले एडिशन या सब्ट्रैक्शन हम देखते हैं। तो हमने देखा कि इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 आएगा, इसको करेंगे तो 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पे -5, मतलब इसको इससे माइनस करेंगे तो -5 आ जाएगा। फिर यहाँ -15 आ जाएगा, है ना। फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका -45। तो ऐसा कुछ पैटर्न बन नहीं रहा, है ना। ऐसा कुछ पैटर्न हमको दिख नहीं रहा बनता हुआ जिससे कोई सीरीज़ आ जाए, है ना। तो फिर हमने देखा कि चलो अब एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है तो हम क्या करते हैं, हम इसमें मल्टीप्लिकेशन ट्राई करते हैं, राइट। क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ जाने पे कुछ भी नहीं हो रहा, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है ना। तो अगर हम मल्टीप्लिकेशन का गेस करें कि क्या मल्टीप्लाई करें कि आगे वाला नंबर आ जाए, तो हमको एक चीज़ तो पता चल रही है कि भाई 10 में 1 मल्टीप्लाई करो तो 10 आ जाएगा, है ना। और 10 तो पिछला वाला नंबर है, 10 इज़ द प्रीवियस नंबर। तो प्रीवियस नंबर में मैंने 1 मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गया, है ना। अब ये कैसे आ सकता है? ये 20 से आ सकता है। कैसे आ सकता है? अगर हम 20 में 0.5 मल्टीप्लाई करें, मतलब हाफ मल्टीप्लाई करें तो 10 आ जाएगा, है ना। तो मेरे को थोड़ा बहुत पैटर्न बनता हुआ दिखा कि पिछले नंबर में मैं कुछ मल्टीप्लाई करूँ तो नेक्स्ट नंबर मिल रहा है मेरे को, है ना। जैसे 20 में मैं 0.5 मल्टीप्लाई करूँ तो 10 मिल जाएगा। ऐसे ही 10 में मैं 1 मल्टीप्लाई करूँ तो 10 मिल जाएगा। अच्छा, फिर ये 10 आ गया, नेक्स्ट नंबर आ गया हमारा, है ना। ये 10 आ गया। अब इस 10 से अगर मेरे को 15 लाना है ना, अगर कुछ मल्टीप्लाई करके 15 लाना है तो मैं 1.5 मल्टीप्लाई कर दूँ तो 15 आ जाएगा। अब मेरे को एक पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है कि भाई ये जो नंबर है ना, ये वाला 0.5, 1, 1.5 ये बढ़ता चला जा रहा है। और ये कैसे बढ़ रहा है? ये 0.5 के डिफरेंस से बढ़ रहा है। 0.5, 1, 1.5। इसका मतलब अगर नेक्स्ट नंबर होगा तो उसमें मेरे को 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये पिछला वाला जो नंबर था 15 इंटू 2, दिस शुड गिव मी द नेक्स्ट नंबर विच इज़ 30। और ऐसा हो भी रहा है, 30 आ रहा है ना। ऐसे ही 30 में अगर मैं 2.5 मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे को 75 मिलना चाहिए, एंड मिल भी रहा है वो, है ना। तो इसका मतलब अगला नंबर क्या होगा? 75 में आप क्या मल्टीप्लाई करो? 75 में 3 मल्टीप्लाई कर दो तो अगला नंबर मिल जाएगा, है ना। तो 75 इंटू 3 इज़ नथिंग बट 225, है ना। समझ में आई बात? तो इसका आंसर क्या हो गया? 225। क्लियर है बात? चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन है एक बड़ा सा, है ना। तो देखो, अगर इतना बड़ा क्वेश्चन है तो इट इज़ एडवाइजेबल इसको पहले गो में छोड़ दो, फर्स्ट ऑफ ऑल। क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन है, आप पढ़ोगे, टाइम वेस्ट करोगे, समझोगे, इतनी देर में आप अगले 3 क्वेश्चन कर सकते हो, है ना। तो ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो लीव करने वाले होते हैं। ऑब्वियसली अगर आपका क्वांट अच्छा है, आप क्वांट बहुत अच्छा बनाते हो तो कर लो, है ना। मैं एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, जो नॉर्मल स्टूडेंट है ना, उनको ये छोड़ देना चाहिए मेरे हिसाब से। एंड इट इज़ ऑल्सो अ टफ क्वेश्चन, थोड़ा बहुत CSAT के हिसाब से टफ क्वेश्चन है ना। तो लंबा भी है, बेसिकली लंबा है, समझोगे, पढ़ोगे, टाइम वेस्ट होगा।
तो हमको तो 66 नंबर लाने हैं, सिंपल सी बात है, हमारा टारगेट सिंपल है, 66 नंबर लाने हैं, है ना, पास होना है ना बस सी सेट में, तो क्यों हम अपना अपना इतना दिमाग खर्चा करें इसमें, तो आगे बढ़ सकते हो। बट हम अभी देखेंगे कि इसको हम कैसे कर सकते थे, ठीक है। चलो, तो ऐसे जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें क्या होता है कि एक एक इन्फॉर्मेशन जो दी है उसको आप डिपिक्ट करते जाओ, पहली बात तो, है ना, और रिलेट करते जाओ पिछली इन्फॉर्मेशन से। तो पढ़ने की कोशिश करते हैं पहले इसको। एन आइडेंटिटी कार्ड हैज़ द नंबर ABCDEFG। तो एक आइडेंटिटी कार्ड है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 नंबर हैं, ठीक है। कितने नंबर हैं? 7 नंबर हैं, ठीक है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहली लाइन जो थी मेरी, मैंने यहाँ नंबर मेरे को बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया ऐसे, ठीक है। मैंने यहाँ पे नंबर लिखा ABCDE एंड F, है ना, यही है ना नंबर, F एंड G, सॉरी। तो बेसिकली 1 2 3 4 5 6 7 नंबर हैं, इस ऑर्डर में नहीं है, इसमें बोला है नॉट नेसेसरली इन दैट ऑर्डर, है ना, तो इस ऑर्डर में नहीं है ऑब्वियसली, ये तो ऐसे ही लिख दिया मैंने। ईच लेटर रिप्रेजेंट्स अ डिस्टिंक्ट डिजिट। हर एक नंबर जो है, हर एक लेटर जो है, सॉरी, वो एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो जो नंबर है वो इनमें से कोई एक होगा, 1 2 4 5 7 8 9, इनमें से कोई एक नंबर होगा, है ना। अच्छा, हमको ये समझ में आया कि ये जो नंबर है, मतलब ये जो पूरा कार्ड पे नंबर है, ये 7 डिजिट नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7। तो मैंने क्या किया, 7 स्पेसेस बना दिए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। काम करते हैं, रुको, यहाँ पे बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये नंबर है 7 डिजिट का, ठीक है, 7 डिजिट का नंबर है, ग्रेट। अब ये जो डिजिट्स हो सकती हैं, ये 1 2 4 5 7 8 9 में से कोई एक हो सकती हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ डिजिट लिख दी, 1 2 4 5 7 8 एंड 9, इनमें से ही कोई एक डिजिट हो सकती है, यहाँ जो ये सारी स्पेसेस हैं इनमें, ठीक है। चलो, अब एक एक करके देखते हैं। द नंबर इज डिविजिबल बाय 9। तो डिविजिबिलिटी, इसके लिए पहली बात, ये क्वेश्चन करने के लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल्स पूरे क्लियर होने चाहिए, जो पढ़ा चुका हूँ मैं ऑलरेडी। तो डिविजिबिलिटी रूल्स में मैंने आपको बताया था कि कोई भी नंबर अगर 3 या 9 से डिविजिबल है, इसका मतलब उस नंबर के जितना भी डिजिट्स हैं उन सबका सम डिविजिबल होना चाहिए 9 से, है ना। तो ये इन्फॉर्मेशन आप देखोगे तो यूजलेस इन्फॉर्मेशन है, इसका कोई हमको रोल ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ऑब्वियसली इसको अगर आप प्लस करोगे ना इन सबको, 1 + 2 3, 3 + 4 7, 7 + 5 12, 12 + 7 19, 19 + 8 27, 27 और 9 36, तो ये तो सबका सम मिला के 9 से डिविजिबल है ही, है ना, तो इसका हमको कोई यूज़ नहीं है इसमें, ठीक है। तो हम आगे बढ़ गए, हमने कहा ठीक है 9 से डिविजिबल है, क्या करें। उसके बाद आफ्टर डिलीटिंग द फर्स्ट डिजिट फ्रॉम द राइट, द रिजल्टिंग नंबर इज डिविजिबल बाय 6। अब थोड़ा इंटरेस्टिंग हो गया, क्योंकि अब इसने क्या किया, अब इसने एक डिजिट यहाँ से हटा दी, मतलब यहाँ मान लो कि ये डिजिट आपने हटा दी, ये वाली। अगर आपने ये डिजिट हटाई, ये लास्ट डिजिट हटाई राइट से, ये राइट है ना, यहाँ से डिजिट हटाई, तो जो रिजल्टिंग नंबर बचा, ये जो नंबर बचा यहाँ तक, वो नंबर 6 से डिविजिबल है ना। अब 6 से डिविजिबिलिटी के लिए आपको पता है कि जो नंबर होना चाहिए वो 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए साइमल्टेनियसली। कोई भी नंबर अगर 6 से डिविजिबल है तो इसका मतलब वो 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए। 2 से डिविजिबिलिटी की हमको कंडीशन मालूम है। 2 से डिविजिबिलिटी की कंडीशन क्या होती है कि जो आखिरी लेटर है दैट शुड बी डिविजिबल बाय 2, मतलब ये जो आखिरी डिजिट होनी चाहिए दैट शुड बी अ इवन नंबर, ठीक है। हमने ये डिड्यूस किया कि जो आखिरी ये वाली डिजिट है, ये वाली डिजिट दैट शुड बी अ इवन नंबर। तो इवन नंबर में या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है। ये 3 डिजिट यहाँ पे आ सकती हैं, कौन कौन सी, 2 4 या फिर 8, ये 3 डिजिट यहाँ पे आ सकती हैं। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। फिर दूसरा चीज़ हमको पता है कि 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो हमने देखा अब ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि 3 से डिविजिबल होना चाहिए, क्योंकि ये जो 6 डिजिट्स बची आखिरी को हटा के, इन सबका सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए, सिंपल सी बात है ना। तो मैंने कहा ठीक है एक काम करते हैं, 1 2 4 5 7 8 9 है, तो एक एक करके डिजिट हटाते हैं और नंबर चेक करते हैं। तो मैंने बोला कि ठीक है मान लो लास्ट डिजिट 9 थी, तो इसको हटा दिया। अब 9 को हटाया अगर मैंने, तो कितनी क्या क्या बच गया, 1 बचा, 2 बचा, देख लो क्या क्या बचा, 1 बचा, 2 बचा, 4 बचा, 5 बचा, 7 बचा और 8 बचा। मैंने कहा ठीक है
अगर ये सारी डिजिट्स यहाँ पर हैं, इस ऑर्डर में हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट ये सारी डिजिट्स यहाँ पर होनी चाहिए, ये 6 जो डिजिट्स हैं ना वो यही हैं मान लो अगर, तो क्या इनका सम 3 से डिविजिबल है? तो मैंने चेक किया, मैंने इन सबको सम किया, 1 + 2 + 4 + 5 + 7 + 8, मैंने इसको सम किया तो क्या आया? 2 + 1 3 आया, 3 + 4 7 3 + 4 7 आया, 7 + 5 12 आया, 12 + 7 19 आया, 19 + 8 27 आया। तो ये नंबर आ गया 27। मेरे को पता है 27 इज डिविजिबल बाय 3, ये तो 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये एक पॉसिबिलिटी है, दिस इज वन पॉसिबिलिटी, है ना, कि ऐसा एक पॉसिबिलिटी डेफिनेटली है कि 9 लास्ट डिजिट हो और जो बाकी डिजिट्स हैं वो ये वाली हों। अब देखो एक्चुअल प्रोसीजर तो ये होता कि आप एक एक डिजिट करके चेक करते। पहले आपने 9 रखा, आपने देखा कि बाकी डिजिट्स ये हैं और देखा उसका सम जो है वो 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो आपको मिल गया ये डिविजिबल है। फिर आपने यहाँ पे 8 रखा और फिर 9 के साथ यही ट्राई किया और फिर देखा कि डिविजिबल है कि नहीं। आइडियल प्रोसीजर वो होता, पूरा आपको हर एक डिजिट के साथ चेक करना पड़ता, बट सिंस हमको ये मालूम है कि ये तो सिंगल चॉइस है, सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है ना ये, इसमें तो एक ही आंसर होगा, है ना, इसका मतलब जो नंबर आएगा वो भी एक ही होगा, है ना। और मेरे को ये नंबर मिल चुका है, मेरे को ये ऑलरेडी मिल चुका है कि ये एक नंबर पॉसिबिलिटी डेफिनेटली है, दिस इज डेफिनेटली ट्रू, तो मैं इसके साथ आगे प्रोसीड कर जाऊंगा, है ना। मैं बाद में मेहनत नहीं करूंगा, मैं बाद में सारे नंबर्स नहीं चेक करूंगा, अगर इससे मेरा आंसर नहीं आया तो फिर मैं चेक करूंगा, बट अभी तो हम इसी के साथ आगे बढ़ जाएंगे अपना टाइम बचाने के लिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला कि ये तो डेफिनेटली पॉसिबिलिटी है ही कि आखिरी डिजिट 9 हो और बाकी डिजिट जो है वो इनमें से कोई एक हो, ठीक है। बाकी डिजिट्स मतलब ये सारी डिजिट्स मिला करें। तो पहली कंडीशन का हमने यूज़ कर लिया कि ये जो नंबर है वो 6 से डिविजिबल है। हमको ये पता चल गया कि यहाँ पे जो डिजिट्स हैं वो यही हो सकती हैं, 1 2 4 5 7 और 8। क्लियर है बात? चलो अब अगला क्वेश्चन, अगला सेंटेंस पढ़ते हैं। आफ्टर डिलीटिंग 2 डिजिट्स फ्रॉम द राइट ऑफ द ओरिजिनल नंबर द रिजल्टिंग नंबर इज डिविजिबल बाय 5। एक और इन्फॉर्मेशन इसने दे दी, इसने बोला अगर आप 2 डिजिट हटा लो यहाँ से, मतलब यहाँ पे आ जाओ, अगर आप ये लास्ट की दोनों डिजिट हटा दो तो ये जो नंबर बचा, ये जो यहाँ से यहाँ तक का नंबर बचा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, वो 5 से डिविजिबल है। हमको पता है 5 से कोई नंबर कब डिविजिबल हो सकता है, या तो उसका आखिरी डिजिट 5 हो या तो 0 हो, मतलब यहाँ पे या तो 5 आ सकता है या तो 0 आ सकता है, और 0 तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि डिजिट तो है ही नहीं 0 वाली, यहाँ पे डिजिट तो है ही नहीं ना 0, तो यहाँ पे कौन सा नंबर हो सकता है, यहाँ पे 5 होगा। तो ये इन्फॉर्मेशन भी हमने यूज़ कर ली कि जो नंबर है दैट इज डिविजिबल बाय 5। क्लियर है बात? तो ये हो गया 5 से डिविजिबिलिटी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहा है आफ्टर डिलीटिंग द 3 डिजिट्स फ्रॉम द राइट ऑफ द ओरिजिनल नंबर द रिजल्टिंग नंबर इज डिविजिबल बाय 4। अब 3 डिजिट अगर हमने हटा दी यहाँ से, लास्ट की 3 डिजिट्स मैंने अगर हटा दी, या आखिरी की 3 डिजिट मैंने अगर हटा दी, तो जो रिजल्टिंग नंबर है दैट इज डिविजिबल बाय 4। तो ये जो नंबर है, जो बचा हुआ नंबर है ये वाला, ये जो है वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए। और 4 से डिविजिबिलिटी कंडीशन क्या होती है कि लास्ट टू डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 4, है ना, शुड बी डिविजिबल बाय 4। अच्छा, अगर लास्ट 2 डिजिट्स डिविजिबल बाय 4 है और मेरे पास पॉसिबिलिटी क्या है, यहाँ से तो 5 भी चला गया, तो मेरे पास ये नंबर्स बचे हैं 1 2 4 और 8, ये बचा है। तो इनमें से हम ऐसे नंबर्स बनाने की कोशिश करेंगे जो 4 से डिविजिबल हो, ये आखिरी 2 डिजिट जो है वो 4 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो या तो ये ऐसे हो सकता है 12 डिविजिबल है, या तो 24 हो जाए, 24 भी डिविजिबल है, या फिर आपका हो जाए 48 हो जाए, ये भी डिविजिबल है, राइट, या फिर इसका उल्टा हो जाए 84 हो जाए, ये भी डिविजिबल है। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? 42 नहीं होगा, 82 नहीं होगा, 81 भी नहीं होगा, 84 हो गया, 48 हो गया, 24 हो गया, 12 हो गया। और कोई पॉसिबिलिटी दिख रही है? 18 नहीं है, देखो 12 है, 14 नहीं है, 18 नहीं है, उसके बाद 21 नहीं है, 24 है, 24 लिख दिया, फिर 42 नहीं है, 48 है, वो लिख दिया, 84 है। तो ये सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं कि 4 से अगर नंबर डिविजिबल है तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि यहाँ पे इन दोनों जो प्लेस, ये वाली जो 2 प्लेसेस हैं, इनमें ये दोनों नंबर आ सकते हैं, ये सारे नंबर्स पॉसिबल हैं, ठीक है। हमने कहा ठीक है कोई बात, इससे इतनी इन्फॉर्मेशन हम डिड्यूस कर पा रहे हैं। फिर हम और आगे बढ़ गए, और आगे बोला उसने कि आफ्टर डिलीटिंग 4 डिजिट्स, 4 डिजिट्स मतलब ये भी हटा दो, अगर हम ये भी हटा दें 4 डिजिट्स मतलब आखिरी की 4 डिजिट हटा दो, तो 4 डिजिट हटाने के बाद
द रिजल्टिंग नंबर इज डिविजिबल बाय 3। तो ये जो नंबर बचा ये 3 से डिविजिबल है। किससे डिविजिबल है? 3 से डिविजिबल है। अब हमको समझ में आया कि 3 से डिविजिबिलिटी के लिए सम जो है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए, है ना। हमने कहा ठीक है भाई, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है हमारे पास? ये सारी डिजिट्स बची हैं 1 2 4 और 4 और 7 जा चुका है क्या? नहीं, 7 भी नहीं गया। 7 कहाँ चला गया? अच्छा 7 के साथ कुछ बन सकता है क्या? 78 74 नहीं, 72। अच्छा एक और इसमें पॉसिबिलिटी है, दैट इज 72 ऑल्सो। तो ये भी हम थोड़ा नीचे लिख देंगे, थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं इसको, है ना। तो हमारे पास अभी तक नंबर बचे हैं। अच्छा एक बात और कि हमने तो ये मान लिया कि यहाँ पे 9 है, यहाँ पे भी एक नंबर फिक्स है, दैट इज 9। क्योंकि 9 को हटाया था तो बाकी नंबर डिविजिबल थे, तो 9 भी हट गया। तो 2 नंबर हमारे हट चुके हैं अभी तक। कौन कौन से नंबर हट चुके हैं? हमारा हट चुका है 9, एक 9 जा चुका है यहाँ से और एक 5 जा चुका है। तो हमारे पास नंबर बचे हैं 1 2 4 7 और 8। अच्छा इसमें से एक और पॉसिबिलिटी यहाँ से हो सकती है 72, ये भी एक पॉसिबिलिटी बची है इसमें, है ना। ये भी नंबर हो सकता है यहाँ पे, ठीक। और कोई नंबर पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है और कोई नंबर, और कोई नंबर पॉसिबल नहीं है, बस इतना ही पॉसिबल है ना। 12 हो गया, 14 हो गया, 17 नहीं हो सकता, 18 नहीं हो सकता, 21 42 74 नहीं हो सकता, 78 भी नहीं हो सकता, है ना। 72 हो सकता है, ठीक है। तो इतनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, है ना। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी ये जो 4 डिजिट्स अगर आखिरी में हटी तो ये जो नंबर है, ये जो बाकी रिजल्टिंग नंबर है, ये 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो हमने कहा हम पॉसिबिलिटीज चेक करते हैं कि क्या क्या सम, इनमें से हम ऐसे कौन से डिजिट से सम बना सकते हैं कि वो 3 से डिविजिबल हो। तो मैंने कहा कि चलो देखते हैं, 1 2 और 4 इनको प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 2 + 1 3 और 6 7 नहीं आएगा। 1 2 7 ये भी नहीं आएगा। अच्छा ऐसे तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी। तो हम एक काम करते हैं, हम आगे भी पढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। क्या पता कुछ और हमको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ये वाली इन्फॉर्मेशन का अभी तक हमने यूज़ नहीं किया है, ये वाली इन्फॉर्मेशन का वो हम आगे करेंगे। तो अगली इन्फॉर्मेशन क्या है? आफ्टर डिलीटिंग 5 डिजिट्स फ्रॉम द राइट, मतलब 5 डिजिट हटा दो अगर ये वाली, द रिजल्टिंग नंबर इज डिविजिबल बाय 2। तो ये जो नंबर है ये 2 से डिविजिबल है। इसका मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए? इवन नंबर आना चाहिए। यहाँ पे इवन नंबर आना चाहिए, मतलब यहाँ पे क्या आ सकता है? 2 आ सकता है, 4 आ सकता है और 8 आ सकता है, ठीक है। हाँ 2 आ सकता है, 4 आ सकता है और 8 आ सकता है, ठीक है। तो हमको पता चल गया यहाँ पे 2 आ सकता है, 4 आ सकता है या फिर 8 आ सकता है। अच्छा एक और बात, 12 24 48 84 एंड 72, 7 भी था ना, ठीक है। और ये वाला जो पहली 3 डिजिट्स का सम है ये 3 से डिविजिबल होना चाहिए, है ना। और यहाँ पे एक इवन नंबर होना चाहिए, हमको समझ में आ गई बात। मैं कहा ठीक है, ओके। तो हम एक एक करके चेक कर लेते हैं। क्या चेक करें? मान लो अगर यहाँ पे 2 है, मान लो अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या हो सकता है? अच्छा एक बात और, यहाँ पे 2 नहीं हो सकता। रीजन बीइंग कि अगर यहाँ पे 2 है, 3 जगह इवन नंबर, ये वाले पे तो इवन होना चाहिए और यहाँ पे भी इवन होना चाहिए, ये दोनों जगह तो फिक्स है, यहाँ पे इवन नंबर्स होने चाहिए और मेरे पास 3 ही इवन नंबर्स हैं, है ना। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि सारी प्लेसेस में इवन नंबर्स हों। तो अगर यहाँ पे 2 है ना, अगर यहाँ पे 2 है तो इसका मतलब यहाँ पे 2 नहीं है इन दोनों में से कहीं पे, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे दोनों नंबर्स होंगे। अच्छा 7 भी हो सकता है, ठीक है, 7 भी एक पॉसिबिलिटी है यहाँ पे 7 होने की, ऐसा हो सकता है। अच्छा 7 भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि अगर आपने 2 हटा दिया, अगर आपने 2 यहाँ पे रख दिया तो ये नंबर चला गया, ये नंबर चला गया और ये नंबर चला गया। तो इसका मतलब बाकी दोनों नंबर्स होंगे वो दोनों इवन होंगे, वो दोनों इवन नंबर्स हैं। और अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पे कोई इवन नंबर नहीं आएगा, तो इसका मतलब 2 नहीं हो सकता,
ठीक है, इसका मतलब 2 इज़ नॉट पॉसिबल, फर्स्ट ऑफ ऑल 2 इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो हमने कहा कि 2 पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे 2 नहीं हो सकता, तो 2 हम हटा देते हैं यहाँ से, हमने 2 हटा दिया यहाँ से, 2 पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे 2 हुआ तो यहाँ पे ये और ये तीनों चला जाएगा, और यहाँ फिर दोनों, अगर 4 से डिविजिबिलिटी चाहिए तो दोनों जगह ये दोनों नंबर्स ही पॉसिबल है, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई नहीं आएगा फिर इवन नंबर, तो ये तो ऐसा तो हो नहीं सकता, कंडीशन फॉलो हो जाएगी, तो ये नहीं हो सकता। अब हमने 4 चेक किया, हमने चेक किया 4, क्या 4 पॉसिबिलिटी है? अगर यहाँ पे 4 होता है तो यहाँ पे 4 नहीं हो सकता, तो ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया, ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ पे हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे या तो 1 2 बचा या फिर 7 2 बचा, यही हो सकती पॉसिबिलिटी। तो फिर हमने कहा कि एक काम करते हैं, करके देखते हैं। अगर यहाँ पे 4 है ना, अगर यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे डेफिनेटली 2 है, इन दोनों में कहीं भी आए, यहाँ पे आए चाहे यहाँ पे आए, है ना, मतलब यहाँ पे ही आ सकता है वैसे, एक ये पॉसिबिलिटी और एक ये पॉसिबिलिटी है। तो अगर यहाँ पे 4 है, मैंने पॉसिबिलिटी चेक करी कि अगर यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 2 होगा, और अगर यहाँ पे 2 हुआ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। मैं कहा ठीक है, यहाँ पे 8 हो जाएगा, कोई बात नहीं। अच्छा, अगर यहाँ पे 2 हुआ तो 2 पॉसिबिलिटी हैं, या तो यहाँ 1 और 7 आ सकता है, ठीक है, या फिर यहाँ पे 1 और 7 आ सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी बची हैं। यहाँ पे भी 1 और 7 आ सकता है, यहाँ पे भी 1 और 7 आ सकता है। फिर एक और चीज दी थी, क्या चीज दी थी कि ये जो सम है ये 3 से डिविजिबल होना चाहिए, ऐसा बोला था ना इसमें। आफ्टर डिलीटिंग 4 डिजिट्स फ्रॉम द राइट ऑफ द ओरिजिनल नंबर द रिजल्टिंग नंबर इज डिविजिबल बाय 4। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये 3 डिजिट्स का सम मिला के जो है वो, एक मिनट, ये 3 डिजिट्स का सम मिला के, ये 3 डिजिट्स का सम मिला के 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो मैंने कहा कि अगर यहाँ पे 1 हुआ और यहाँ पे 7 हुआ तो 7 + 1 8, 8 + 4 12, तो वो 3 से डिविजिबल है। तो ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ये वाला पर्टिकुलर जो ऑप्शन है ना। तो अब हम देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, हम नंबर्स को देख लेते हैं। हमने एक नंबर लिखा कि मान लो यहाँ पे 1 है, अगले में लिखता हूं, यहां पे 1 है, 1 2 3 4 5 6 7, यहां पे 1 है, यहां पे 4 है, तो यहां पे 7 होना चाहिए, यहां पे 2 है, यहां पे 5 है, यहां पे 8 है और यहां पे 9 है। तो ये एक पॉसिबिलिटी बन गई हमारी, ठीक है। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये बन गई कि यहाँ पे 7 हो, यहाँ पे 4 हो, यहाँ पे 1 हो, यहाँ पे 2 हो, यहाँ पे 5 हो, यहाँ पे 8 हो और यहाँ पे 9 हो। ये दूसरी पॉसिबिलिटी बन गई, है ना, और कोई पॉसिबिलिटी बची नहीं है, यही दोनों पॉसिबिलिटी हैं, ये दोनों नंबर आ गए। हमको पता है ये सिंगल करेक्ट ऑप्शन है। इसमें बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉसिबल वैल्यू फॉर द सम ऑफ द मिडिल 3 डिजिट्स ऑफ द नंबर। तो हम देख लेते हैं, मिडिल 3 डिजिट, मिडिल कौन सी हैं, ये 3, ये 3 मिडिल है ना, तो या तो मिडिल में सम 14 आ जाएगा, 7 + 5 12 + 2 14, 14 आंसर में है नहीं यहाँ पे, ठीक है, या फिर 5 + 2 7 + 1 8 आ जाएगा। हमने देखा 8 ऑप्शन में है तो 8 सही आंसर, 14 ऑप्शन में नहीं है ना, तो हट गया वो, और 8 ऑप्शन में है, दैट इज इन तीनों का सम मिला के आ जाएगा 8, और यहाँ से 14 आ रहा है, बट 14 ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए हमारा आंसर क्या हो गया, 8 हो गया आंसर। बात क्लियर है, ठीक है। तो लेंदी क्वेश्चन है कुल मिला के, है ना। अभी तो हमने सिर्फ 4 के साथ ही चेक किया, तो 4 के साथ चेक किया तो हमारा आ गया। अब 8 के साथ भी आप चेक कर सकते हो ऐसे, है ना, पर अगर आप 8 के साथ चेक करोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ दोनों जगह अगर 8 आ रहा है यहाँ पे, तो एक ही पॉसिबिलिटी है यहाँ पे 8 हो, अगर यहाँ पे 8 आता है तो यहाँ पे 1 आ सकता है और यहाँ पे 2 आ सकता है, क्योंकि या फिर यहाँ पे 7 आ सकता है और फिर यहाँ पे 2 आ सकता है। ये 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि ये और ये तो हट जाएगा, है ना, और यहाँ पे इवन नहीं आ सकते दोनों जगह नंबर्स। तो 8 1 2 पॉसिबल है या फिर 8 7 2 पॉसिबल है, और अगर 8 7 2 हुआ तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और अगर 8 1 2 हुआ तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। बट पहले 3 नंबर्स का जो सम है वो किससे डिविजिबल होना चाहिए, वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए, और इस केस में ऐसा नहीं होगा, इसीलिए यही पॉसिबिलिटी बचती है कि ये जो मिडिल डिजिट है दैट इज़ 4, और मिडिल डिजिट 4 है तो यहाँ पे 2 पॉसिबल नंबर्स आ रहे हैं, एक तो ये 1 4 7 2 5 8 9 और दूसरा 7 4 1 2 5 8 9,
ठीक है, यहाँ पे 1 और 7 आ सकता है। बात समझ में आई है ना? क्लियर है बात? या तो 14 होगा या तो 8 होगा, है ना, और आंसर क्या आ जाएगा 8 हो जाएगा। बात समझ में आ गई?